Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of English Reader, lesson number 6, Tom Sawyer's Toothache. So ये story हमने पढ़ी थी. Now this is the back exercise of Tom Sawyer's Toothache. इसकी back exercise start करने जा रहे हैं हम, जो भी last given है after the lesson. So चलिए start करते हैं back exercise. And back exercise तभी आप कर पाएंगे जब आपने इसकी story वाली वीडियो देखी होगी. इफ अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं. सो टिक द करेक्ट आंसर. टॉम विश्ड ऑन मंडे मॉर्निंग. टॉम ने क्या विश करा मंडे मॉर्निंग में? टू गो टू स्कूल, टू प्ले विद सिद ऑल डे लॉन्ग, दैट ही वुड बी सिक, टू कीप ऑन स्लीपिंग. तो उसने क्या विश करा था? कि वो बीमार हो जाए. योर सेकेंड इज Sid told Aunt Polly that he was not feeling well. Tom was dying. Tom had a toothache. Tom did not want to go to school. Sid told Aunt Polly that. ये हमने पढ़ा है कि इनमें से बताओ Aunt Polly को Sid क्या कहता है. तो क्या कहता है? Tom was dying. ये बोलता है. Now next is fill in the blanks. यहाँ पे fill in the blanks given है, ये लेसन के बीच में से ही है. Tom felt dash on Monday dash. Miserable on Monday morning. Tom pretended that he had a sore toe. Sid was fast dash and snored on. Sid क्या करता है? जल्दी सो जाता है, asleep. Mary got all the things that Aunt Polly told her to bring to extract Tom's tooth. तो मैरी वो सारी चीजें ले आता है जो जो आंट पॉली से मंगवाती है. नाउ नेक्स्ट इज मैचिंग. तो आपको मैच करना है. सैम्यूल लैंगहॉर्ने क्लेमेंस रोट. क्या लिखा है इन्होंने? अंडर द पेन नेम मार्क ट्वेन. टॉम सॉयर इन्वेस्टिगेटेड इफ ही हैड एनी एलमेंट बट फाउंड नन. टॉम ग्रोन लाउडली बट सिड वॉज asleep. Aunt Polly, Mary and Sid ran upstairs to Tom. तो आपको यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. लेसन आप पढ़ चुके हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सो नाउ ग्रामर वर्क पे आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशंस क्या होती है? वो वर्ड जो यूज होते हैं बिफोर अ नाउन या प्रनाउन, उसकी कहीं ना कहीं रिलेशन शो करना कुछ अदर नाउन या प्रनाउन से सेंटेंस में. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, टॉम सॉयर ले इन बैड थिंकिंग. तो वो बेड पे सोच रहा है. आंट पॉली स्टूड नियर द बेड एंड लुक वेरी वरिड. नियर द बेड खड़ी थी एंड वो काफी वरिड थे. तो ये क्या है? प्रीपोजिशन. और भी कई सारे प्रीपोजिशंस है, जैसे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, जो प्लेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एट, इन, ऑन, नियर, अबव, एक्सेट्रा. तो ये सारे प्रीपोजिशन प्लेस के लिए यूज की जाती है. जैसे द स्टूडेंट्स आर इन क्लासरूम, तो क्लासरूम के अंदर है, प्लेस बताया जा रहा है. तो इस तरह से कुछ प्रीपोजिशन हम प्लेस के लिए यूज करते हैं. नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज. यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम गिवन है. कुछ प्रीपोजिशन हम टाइम के लिए यूज करते हैं. कौन कौन सी प्रीपोजिशन टाइम के लिए होती है? जैसे एट, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टू, ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आते हैं. जैसे वी रीच्ड द एयरपोर्ट एट 6 PM एंड वेटेड देयर फॉर 2 hours. तो फॉर एंड टू ये दोनों ही टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए गए हैं नाउन से पहले. तो इसलिए ये क्या है? हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आएंगी. नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होती है? जो डायरेक्शन को एक बताए किधर है, मतलब एट, टू, ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम, इनटू, ये सारे वाले वर्ड. जैसे द ओल्ड लेडी सैंक इनटू अ चेयर. किस पे गिरी? चेयर पे. सिड फ्लैड फ्रॉम द रूम टू कॉल आंट पॉली. कहाँ गया था? फ्रॉम द रूम, रूम से निकल के कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन बताई जा रही है. मैरी वेंट टू द रूम विद अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर. मैरी कहाँ की तरफ गया है? रूम में. कहाँ की तरफ लेके गया है? सिल्क थ्रेड एंड चंक ऑफ फायर को रूम में. तो ये जो टू, एट, फ्रॉम, ये जो वर्ड्स लगे, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं.
प्रीपोजिशंस इंडिकेटिंग पोजीशन, कुछ कुछ प्रीपोजिशन होती है जो इंडिकेट करती है हमारी पोजीशन को, जैसे वर्ड्स है एट, इन, ऑन, अंडर, ओवर, ये सारे प्रीपोजिशन इंडिकेट करते हैं पोजीशन को। जैसे टॉम सॉयर सेट ऑन द बेड, बेड के ऊपर है, तो इंडिकेट क्या कर रहा है, कहां पर है, पोजीशन क्या है उसकी, बेड के ऊपर। द कार इज पार्क एट द गेट, कहां पर पार्क है, गेट पर, तो एट यहाँ पे पोजीशन बताती है कि कहां पर है कार। द कैनोपी इज ओवर हर हेड, कैनोपी का है, हेड के ऊपर। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, कहां बिल्ट है, ओवर द रिवर। तो ये 4 तरह के प्रीपोजिशन से, वैसे तो मैं ग्रामर पे प्रीपोजिशन पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ सेपरेटली ग्रामर वाले वीडियोस में, बट इस लेसन में भी आपका ग्रामर गिवन था तो मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ नीचे रिमेंबर में क्या गिवन है, एट, फॉर एंड अदर प्रीपोजिशंस कैन बी यूज्ड इन अदर वेज आल्सो, वी शुड अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, एग्जाम्पल एट द डोर एंड एट 9 AM। तो ये जो कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती है वो और भी, जैसे आपने देखा होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी लग रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में भी लग रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ इंडिकेटिंग पोजीशन में भी लग रहा है एट वर्ड। तो आपको सेंटेंस रीड करके फाइंड आउट करना है। नाउ अब यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज गिवन है वहां पे आपको प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है एंड साथ ही साथ यहाँ पे टाइप पे लिखना है। जैसे आंट पॉली लुक एट टॉम, एट, तो ये क्या आ गया, डायरेक्शन बताया जा रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दिस हाईवे लीड्स टू दिल्ली, कहां जा रहा है, दिल्ली, तो डायरेक्शन। यू शुड बी एट द स्टेडियम नाउ, तुम्हें अभी स्टेडियम में होना चाहिए था, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन बता रहे कि कहा होना चाहिए था, स्टेडियम में। आई हैव अ मीटिंग फ्रॉम 3 PM to 5 PM, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को बता रहा है, एक टाइम एक्सप्रेस कर रहा है। फ्रॉम एंड टू दोनों को आप अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे नहीं हो रखा बट टू भी होगा। द वॉल क्लॉक इज अबव द टीवी, टीवी के ऊपर है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, किसको कर रहा है, पोजीशन को। नाउ नेक्स्ट लास्ट, ही स्लैप फॉर 2 hours, वो 2 घंटे के लिए सोया है, 2 hours टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन 4, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करती हूँ, जो मतलब ग्रामर वाला मैं 2 पार्ट में या 3 पार्ट में वीडियो के कंप्लीट करूंगी आपका। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो प्रीपोजिशन समझाया लेसन से रिलेटेड थोड़ा सा जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड उससे पहले क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।